बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और इस लेक्चर सीरीज से भरपूर फ़ायदा उठाकर अपने टेस्ट और एग्ज़ाम्स में पहले से बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे होंगे। तो आइए हम एक्सरसाइज 5.4 को कंटिन्यू करते हुए इसके क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमने फैक्टर थ्योरम को यूज़ करना है। फैक्टर थ्योरम को यूज़ करते हुए इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हमने इनके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। इसमें x की पावर 3 गिवन है तो हमने इसके फैक्टर्स भी 3 फाइंड करने हैं। यानी हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर्स आएंगे। उसके लिए तरीक़ाकार ये है कि हम सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म है ये और x क्यूब का जो कोफिशिएंट 1 है इसको सामने रखते हुए फैक्टर्स फाइंड करते हैं। पहले 10 के फैक्टर्स आते हैं प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 2 के बाद ये 5 के टेबल में आता है और प्लस माइनस 10। यानी हमने देखना है कि किन किन नंबर के टेबल पे ये आता है। इसको हम बोलते हैं p। ये जो वैल्यूज हैं इनको p बोलते हैं और इसके साथ x क्यूब यानी मैक्सिमम पावर वाले वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको q बोलते हैं और p ओवर q हमने इस तरह से फैक्टर निकालने थे। अब यहाँ पे q की वैल्यू क्योंकि 1 है इसलिए हमें इनसे 1 को डिवाइड करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 ये इसी फॉर्म में रहेंगे। लिहाजा हमारे जो फैक्टर्स हैं हमने जो चेक करना है यानी x की जो वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट करनी है वो ये नंबर्स हैं। सिर्फ हमने इन्हीं को चेक करना है। ये नहीं कि हमने x की वैल्यू 1 फिर 2 फिर 3 4 5 ये नहीं करना, बल्कि हमने सिर्फ इन वैल्यूज को जो यहाँ पे हमने मेंशन की हैं इनको पुट करना है। तो आइए हम सबसे पहले पुट करते हैं x की वैल्यू 1 को। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। जो फर्स्ट हमारी इक्वेशन है इसमें ये वैल्यू पुट करते हैं p ऑफ 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 10। 1 का क्यूब 1 होता है, 6 इंटू 1 6 प्लस 3 1 3 और प्लस का 10। कैलकुलेटर पे ये वैल्यूज लिखें इसी फॉर्म में तो हमारा जो आंसर आता है वो है 1 प्लस 3 और 10 14 माइनस 6 8 विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो x ये जो हमारे पास फैक्टर लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 1, ये x की वैल्यू को इधर लाएं तो माइनस 1 बनता है विच इज इक्वल टू 0। तो ये फैक्टर है। यानी हमें जब हम पुट करेंगे 1 तो फैक्टर x माइनस 1 होगा। जब हम पुट करेंगे माइनस 1 तो फैक्टर x प्लस 1 होगा उलट साइन के साथ। तो x माइनस 1 इज नॉट अ फैक्टर, ये फैक्टर नहीं है। हम यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लगा देते हैं ताकि नेक्स्ट वैल्यू जो हमने पुट करनी है उसमें और इसमें फर्क हो जाए। अब हम पुट करते हैं x की वैल्यू माइनस 1। अब माइनस 1 पुट करेंगे इसी पॉलिनोमियल में तो यहाँ लिख दें इन इक्वेशन 1 p ऑफ माइनस 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर 3 इंटू माइनस 1 प्लस 10। माइनस 1 का स्क्वायर प्लस हो जाता है और ये माइनस 6 बनेगा माइनस 3 और प्लस 10। तो इसका आंसर 0 आ गया। ठीक है, अब इसका ये मतलब हुआ x हमने माइनस 1 पुट किया था तो प्लस 1 इसका फैक्टर है। x प्लस 1 इज ए फैक्टर, तो ये इसका फैक्टर है। हमें अब तक एक फैक्टर मिल गया है। हम इस फैक्टर को अपने ज़हन में रखेंगे या इसको मेंशन कर लेंगे ताकि हमें फैक्टर्स फाइंड करने में आसानी। अब हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 तो हो गया, आगे 2 की बारी है तो पहले 2 फिर माइनस 2। पहले x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो p ऑफ 2 ये पॉलिनोमियल है 2 का क्यूब पहला नंबर 2 है, 2 का क्यूब माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर
प्लस 3 इंटू 2 प्लस 10, 2 का क्यूब 8 और 6 4 24 प्लस 6 प्लस 10। इन वैल्यूज को ऐड करें तो आंसर 0 आ जाता है। सो x की वैल्यू हमने पुट की 2 प्लस का, तो माइनस वाला इसका फैक्टर आएगा। सो x माइनस 1 इज ए फैक्टर। दूसरा हमें फैक्टर जो मिला वो है x माइनस 2। अब हम x की नेक्स्ट वैल्यू यानी माइनस 2 पुट करेंगे। पुट कर दें x की वैल्यू माइनस 2 इन इक्वेशन 1। हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो थी उसमें माइनस 2 लगाएं तो माइनस 2 का क्यूब और फिर माइनस 6 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 10 माइनस 8 माइनस 24 माइनस 6 प्लस 10। जब हम इनको ऐड करते हैं तो माइनस का 28 आंसर आता है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं है, सो x की वैल्यू हमने माइनस 2 लगाई थी, तो x प्लस 2 इज नॉट अ फैक्टर, ये फैक्टर नहीं है। यहां पे लाइन लगा के हम नेक्स्ट वैल्यू पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू प्लस 2 माइनस 2 हो गया। अब 5 की बारी, प्लस 5, हम x की वैल्यू 5 लगाते हैं, p ऑफ 5 यहां लिख दें कि इस इक्वेशन में लगा रहे हैं, इक्वेशन 1 में। तो 5 यहां पे पुट करें, p ऑफ 5 का क्यूब माइनस 6 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 5 प्लस 10। 5 का क्यूब 125, 5 का स्क्वायर 25, उसको 6 से मल्टीप्लाई करें 150 आता है। 3 5 15 प्लस 10, 125 प्लस 25 150, 150 माइनस 150 0 आ जाएगा। सो x की वैल्यू हमने प्लस 5 लगाई, तो यहाँ पे फैक्टर माइनस 5 वाला आएगा। x माइनस 5 इज ए फैक्टर। तो हमने 3 फैक्टर्स फाइंड करने थे, हमें तीनों फैक्टर्स मिल गए हैं, x प्लस 1 और अगला फैक्टर मिला था x माइनस 2 और x माइनस 5। तो लास्ट में आपने ये करना है, हेंस x प्लस 1, x माइनस 2 एंड x माइनस 5 आर फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x। तो ये पहले जो हमने पहला क्वेश्चन किया यानी क्वेश्चन नंबर 3, उसका सॉल्यूशन है। हमने 3 फैक्टर्स ही फाइंड करने थे, हमने तीनों फैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब हम मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टर थ्योरम से इसको भी सॉल्व करना है। x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8। तो सबसे पहले हम इसके 8 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। यहाँ पे प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 8, ये इसके फैक्टर्स हैं। इसमें जो कांस्टेंट टर्म आ रही है, हमने p हमारे पास 8 आया, q 1 है, लिहाजा यही फैक्टर्स होंगे। तरतीब से x की वैल्यूज पुट करते जाना है। पुट करेंगे सबसे पहले x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो p ऑफ 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 1 प्लस का 8। 1 का क्यूब 1 आया और 1 का स्क्वायर भी 1, 10 1 जा 10 प्लस 8, तो आंसर 0 आ गया। सो x की वैल्यू 1 पुट की थी, तो माइनस 1 इसका फैक्टर होगा। x माइनस 1 इज ए फैक्टर। किसका है? फैक्टर ऑफ p ऑफ x। पूरा भी लिख सकते हैं, p ऑफ x का ये फैक्टर है। नेक्स्ट यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लगा देते हैं और नेक्स्ट फैक्टर पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 1 के बाद माइनस 1 चेक करते हैं इन इक्वेशन 1। p ऑफ माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू माइनस 1 प्लस 8
-1 का क्यूब -1 + 1 माइनस प्लस 10 + 8, तो 1 से सिर्फ कटेगा, 18 आएगा विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू +1 के साथ x + 1 इज नॉट ए फैक्टर। हमने दूसरा नंबर चेक कर लिया। अब इसके बाद हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू +2। यहां से नेक्स्ट नंबर 2 है तो 2 का प्लस वाला नंबर यहां पे चेक करते हैं। हम पुट करेंगे इसको इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में चेक करना है p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर -10 × 2 प्लस का 8। तो यहां पे 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 10 2 20 प्लस 8। इन नंबर्स को ऐड करें तो आंसर 0 आ जाता है। सो दूसरा फैक्टर हमें मिल गया x - 2 इज ए फैक्टर। हमें अब तक 2 फैक्टर मिल गए, x - 1 और x - 2। अब लास्ट फैक्टर फाइंड करना है, उसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब हम पुट करेंगे x की वैल्यू +2 पुट कर ली, -2 चेक करते हैं, -2 इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में p ऑफ -2 का क्यूब -2 का स्क्वायर -10 × -2 प्लस 8। -2 का क्यूब -8, -2 का स्क्वायर +4, 10 2 20 प्लस का और प्लस का 8। सिर्फ ये 8 से कटेगा और ये दोनों ऐड होकर 24 विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू -2 यानी x + 2 इज नॉट अ फैक्टर। तो ये फैक्टर नहीं है। अब हम नेक्स्ट नंबर चेक करते हैं x इज इक्वल टू 3। 2 कंप्लीट हुआ, सॉरी 3 तो नहीं आता, 4। x की वैल्यू 4 चेक करते हैं इन इक्वेशन 1। p ऑफ 4, तो 4 का क्यूब, 4 का स्क्वायर -10 × 4 और प्लस का 8। 4 का क्यूब 64 प्लस 16 -40 प्लस 8, तो ये 88 - 40 आता है 48 प्लस का विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू हमने 4 पुट की यानी x - 4 इज नॉट अ फैक्टर। तो ये भी फैक्टर नहीं है। अब हम नेक्स्ट नंबर यानी प्लस वाला 4 चेक किया है, नेक्स्ट हम माइनस वाला 4 चेक करते हैं। तो पुट करेंगे x इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 1। p ऑफ -4, तो -4 का क्यूब, -4 का स्क्वायर, -10 × -4 प्लस का 8। -4 का क्यूब -64, -4 का स्क्वायर प्लस का 16 और प्लस का 40 प्लस का 8। अब इनको ऐड करें अगर 24 + 40 64, हाँ यहाँ पे इस 0 के इक्वल आ गया आंसर। सो x + 4 इज अ फैक्टर। तीसरा फैक्टर भी हमें मिल गया है। पहला फैक्टर था x - 1, दूसरा है x - 2 और तीसरा है x + 4। सो ये 3 फैक्टर्स, यानी इसको यहां पे मेंशन कर दें, x - 1, x - 2 एंड x + 4 आर फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। हमने दोनों क्वेश्चंस के 3-3 फैक्टर्स फाइंड कर लिए।
तो फैक्टर फाइंड करने के लिए आसान तरीका है कि हमने कांस्टेंट जो टर्म है उसके फैक्टर्स लिखने हैं, उससे हमें x की वैल्यूज पता चलेंगी, उन वैल्यूज को बिल तरतीब पुट करते जाना है, जहां पे आंसर 0 आ जाएगा वो फैक्टर होगा। उम्मीद आपको समझ आ रही होगी। एक दो क्वेश्चंस कर लें तो उससे हमारी प्रैक्टिस हो जाती है, मगर लास्ट जो 2 क्वेश्चंस हैं उनको लाजमी तौर पे खुद से करना पड़ता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने इन लास्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।